हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम लोग यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट असेंशियल टॉपिक है जिसको डिस्कस कर रहे हैं और वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम जानते हैं कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसकी मदद से एक ह्यूमनॉइड को डेवलप करा जा सकता है, मतलब एक रोबोट जो बिल्कुल ह्यूमंस की तरह फंक्शन करता है। अब ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है एंड बेसिकली इस टेक्नोलॉजी का मॉडर्न डे कंटेक्स्ट में किन किन सेक्टर्स में यूटिलाइजेशन है और साथ ही साथ क्या कंस्ट्रेंट्स हैं, उन सभी चीज़ों को हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। बने रहिएगा, काफ़ी कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंट इसमें आपको जानने को मिलेगा। तो सबसे पहले उन स्टूडेंट्स के लिए जो ये नहीं जानते कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, वो एक बात समझें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली मशीन्स की एबिलिटी है जिसके थ्रू ह्यूमन इंटेलिजेंस उसके साथ एसोसिएट करी जाती है और वहाँ पे एक मशीन अलग अलग प्रोग्राम्स को सॉल्व करती है एंड ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से न्यू कॉन्सेप्ट्स को लर्न करती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू रोबोट्स को भी क्रिएट करा जा सकता है विच सिमिलरली वर्क्स लाइक अ ह्यूमनॉइड। एक रोबोट जो ह्यूमंस के फॉर्म में काम कर सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बहुत सारे सेक्टर्स में बेसिकली काम करा जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कहा जाता है कि इस टेक्नोलॉजी में इस लेवल का पोटेंशियल है दैट इट कैन रेवोल्यूशनाइज द वर्ल्ड अक्रॉस द वेरियस डोमेन्स। मल्टीपल डोमेन्स के अंदर कई बार ये लोग कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के साथ लोगों की जॉब्स जो है उनके ऊपर अफेक्ट आ सकता है। क्या एक्चुअली में वो जॉब फैक्टर अफेक्ट हो सकता है? रिसेंटली हम जानते हैं कि ओपन एआई के थ्रू जब से चैट जीटीपी आया है उसने भी बहुत सारे सेक्टर्स में लोगों के लिए थोड़ी डिफ़िकल्टी भी क्रिएट करी है, बट बहुत सारी सहूलियत, कन्वीनियंस भी दी है। यहाँ पर भी हम उसी बात के बारे में बात करें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैसिम अमाउंट ऑफ डाटा को एनालाइज करके उससे एक इंसाइट को डिराइव कर सकता है। अब ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जिनके अंदर ये एक सिग्निफिकेंट चेंजेस को इंट्रोड्यूस कर सकता है? तो सबसे पहले आता है उसमें ऑटोमेशन एंड एफिशिएंसी। ऑटोमेशन एफिशिएंसी के अंदर एक रैपिड इंक्रीज इसके अंदर देखने को मिल सकता है। हेल्थ केयर इंडस्ट्री लाइक मेडिकल सर्विसेज के अंदर जहाँ पे इम्प्लांट, प्रोस्थेटिक्स, इनका काम जो है वो एआई की मदद से बहुत कन्वीनियंट करा जा सकता है। सर्जरीज जो एआई की मदद से बहुत कन्वीनियंटली हैंडल हो सकती हैं। देन फिनेंशियल ग्राउंड्स, जो बहुत बड़े डेटाज हैं उनको बहुत ही स्विफ्टली एंड कम समय के अंदर फिनेंशियली एआई मशीन के थ्रू बहुत रैपिडली सॉल्व करा जा सकता है। एजुकेशन सेक्टर में भी एक रेवोल्यूशन क्रिएट कर रहा है। ट्रांसपोर्टेशन में अगर हम लोग इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे सो इट कैन लीड अ बिग चेंज। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, वर्ल्ड ओवर कंट्रीज़ इन्वायरमेंट के इश्यूज़ को लेके कंसर्न्स हैं उनके। इन्वायरमेंटल रीजन्स में भी अगर इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए भी एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा तो एक सिग्निफिकेंट लीप हमारे को हमारे इन्वायरमेंट में देखने को मिल सकती है, बट इन अ बेटर मैनर। देन एंटरटेनमेंट, एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए, नई सेटअप्स को बनाने के लिए, कैसे इस सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करा जाए, ऑल दिस कैन बी मीट आउट विद द हेल्प ऑफ द एआई। एंड द सोशल सर्विसेज, ये सारे वो सेक्टर्स हैं जिनमें एआई एक सिग्निफिकेंट चेंज को इंट्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन जब कोई बहुत बेहतरीन चीज़ हो रही है तो उसके साथ उसके कुछ नेगेटिव आउटकम्स भी होते हैं। यहाँ पर एक बात भी हमें ध्यान रखनी है कि एआई ट्रमेंडस पोटेंशियल होल्ड करता है रेवोल्यूशनाइज करने के लिए बहुत सारे सेक्टर्स में, बट साथ ही साथ कुछ एथिकल, सोसाइटल और इकोनॉमिक चैलेंजेस भी हैं जिसको ह्यूमंस को एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चैलेंजेस में जैसे जो अल्गोरिथम्स हैं वो बायस्ड ना हो, जॉब डिस्प्लेसमेंट हो सकता है ऑटोमेशन की वजह से, मतलब लेबर इंटेंसिव जॉब्स जो हैं, या फिर जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पहले ज़्यादा हुआ करता था वो अफेक्ट हो सकता है। प्रिवेसी कंसर्न एक बहुत बड़ा इशू है आज के टाइम पर। प्रिवेसी कंसर्न को लेकर एआई की हेल्प से ऐसी चीज़ें का इस्तेमाल करा जा रहा है, ऐसे मीन्स के थ्रू इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे लोगों को फेक जो इमेजेस हैं वो बनाई जा रही हैं, या फिर जो फॉल्स कॉल्स हैं वो करी जाती हैं जिसमें वॉइस का आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पा रहा है। एआई की मदद से उसको बहुत गलत फॉर्म में भी कई बार इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही साथ हम लोग ये देख रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट, रेगुलेशन और कोलैबोरेशन की ज़रूरत है जिससे एआई विल बिकम अ बून फॉर द सोसाइटी रादर देन द कर्स। So there are multiple
स्ट्रैटेजीज़ थ्रू विच द एथिकल कंसर्न्स जो एआई के रियल में हैं उनको डील किया जा सकता है। एंड उसमें कुछ इश्यूज जैसे आते हैं, जैसे फर्स्ट ऑफ एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ एथिक्स बाय डिज़ाइन। हम वो चैलेंजेस को कैसे मीट आउट कर सकते हैं, जैसे एथिक्स बाय डिज़ाइन लाइक इनकॉर्पोरेटिंग द एथिकल कंसिडरेशंस। जब भी कोई भी एआई सिस्टम में डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट पे काम किया जाए, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग मशीन में ऐसे ही कोड किया जाए कि वहाँ पे एथिकल कंसिडरेशंस को हमेशा ध्यान दिया जाए। Nextly, transparency and explainability. It is very important. So transparent means कि through ये systems काम करने चाहिए जिससे users and stakeholders इनके decisions को conveniently समझ पाएँ। अगर ऐसे होगा, ट्रांसपेरेंट मैनर से चीज़ें कंडक्ट होंगी तो वो एक ट्रस्ट डेवलप करती है और अकाउंटेबिलिटी डेवलप करती हैं, जिसमें ये शो होता है कि किसी भी तरीके की बायसनेस जो है वो नहीं करी जा रही है। यहाँ पे डाटा क्वालिटी एंड बायस मिटिगेशन। सो ये इंश्योर करना ज़रूरी है कि डेटा कम्प्लीटली ट्रेंड होना चाहिए एआई मॉडल्स में, एंड उनके जो मॉडल्स हैं वो रिप्रेजेंटेटिव एंड डाइवर्स मॉडल्स होने चाहिए। पैरेलली अल्गोरिथमिक ऑडिटिंग होनी चाहिए। टाइम टू टाइम एआई टूल्स में, अल्गोरिथम्स में ऑडिटिंग होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एक बहुत बड़ा डेमोग्राफिक प्रोफाइल उससे अफेक्ट हो सकता है, तो रेगुलर उसकी ऑडिटिंग होना काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी है। Diverse and inclusive team, so including people from different backgrounds and perspectives can help in identify and address the potential bias in the developmental process. शुरुआती दौर में ही अगर हम diverse opinions and लोगों की considerations को देखेंगे तो उससे एक development process के बारे में काफ़ी बेहतर तरीके से पता चल सकता है। Then ethical guidelines and standards. So industries जो AI industries हैं उनको ethical guidelines and standards को हमेशा ध्यान रखना चाहिए while the development, while the deployment and as well as while using the technology. Parallelly, there should be collaboration as well as the regulation. So जब भी government, industry, academia, civil society में collaboration हो, वहाँ पे appropriate regulations को भी रखना ज़रूरी है, policies को भी ensure करना ज़रूरी है, और ये regulations flexible होने चाहिए to adapt to evolving AI technology. Next is the public awareness and education. People, policymakers, business leaders, they should be well educated with the ethical implications of AI. सो डिस्कशंस को इनकरेज करना ज़रूरी है जो एथिकल ग्राउंड्स में है, भले वो टेक्निकल है या नॉन टेक्निकल फॉरम्स में है, बट लोगों के बीच में उस प्लेटफॉर्म को लेकर पब्लिक अवेयरनेस जनरेट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। यूज़र एम्पावरमेंट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एज वेल। तो यूज़र्स के पास कंप्लीट कंट्रोल और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए एआई सिस्टम्स को लेकर। साथ ही साथ दे शुड हैव द परमिशन टू कस्टमाइज द सेटिंग्स एंड द प्रेफरेंसेस विच आर बीइंग देयर टू डाटा यूसेज एंड द डिसीजन मेकिंग। So continuous monitoring and feedback is also required in this system, and the whistleblower protection. So mechanisms should allow the individual to report the unethical or the biased AI practices without the fear of retaliation. There should be international cooperation. So जितनी भी international organizations हैं या world over countries को एक ऐसा consistent global framework form करने की ज़रूरत है जहाँ पर AI ethics के ऊपर भी काम करा जाए और उसकी governance पे भी काम किया जाए। So overall अगर हम लोग समझें, so AI is an emerging technology which can bring a revolution in the global framework, but we need to ensure कि ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो सोसाइटल एथिकल इश्यूज हैं उनको भी इंश्योर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सो बाय कंबाइनिंग दीज टेक्नोलॉजी, सोसाइटी कैन वर्क टुवर्ड द रिस्पॉन्सिबल एंड द एथिकल डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ AI टेक्नोलॉजीज, ensuring that the benefits of AI are realized while minimizing its potential harms. सो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे डिटेल में एआई और उसके इम्प्लीकेशंस और उसके बेनिफिट्स को, किन किन सेक्टर्स में वो काम करती है, सभी चीज़ों को समझा। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छे से समझ आई हो। आपके यूपीएससी के पेपर जनरल स्टडीज़ पेपर 3 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पैरेलली आपके प्रीलिम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसी वीडियोज़ आप हमारी तरफ से देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट में हमें बता सकते हैं आप और ऐसे कौन से टॉपिक है जिस पर चाहते हैं हम आपके लिए वीडियोज़ लेकर आएँ। नई सेशन के टॉपिक में मिलेंगे कुछ नई वीडियो के साथ। टिल देन, टेक केयर एवरीवन, कीप स्टडिंग, थैंक यू सो मच।